Welcome back, students. Well, I am here with the answer of second question of your booklet. Human resource management के जो क्वेश्चन बुकलेट में आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया था वो था डिस्कस दी मैनेजरियल एंड ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ एचआर। अब देखिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पूछा गया है, बहुत स्ट्रेट सा क्वेश्चन है कि आपको फंक्शंस ऑफ एचआरएम बताने हैं और उसमें भी उन्होंने आपकी हेल्प के लिए, ठीक है, कई बारी एकदम से क्लिक नहीं करता है, रिकॉल नहीं करता, तो आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर थोड़ा सा और दो वर्ड दिए हुए दैट इज मैनेजरियल एंड ऑपरेटिव। तो या तो सीधा सीधा आपसे ऐसा पूछ लिया जाता कि डिस्कस दी फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, व्हाट आर दी वेरियस फंक्शंस दैट ह्यूमन रिसोर्स परफॉर्म विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अब आपको पता होना चाहिए फंक्शंस क्या है। तो दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस की। यहाँ तो क्वेश्चन में ही देके रखा हुआ था मैनेजरियल एंड ऑपरेटिव फंक्शन। अगर नहीं भी दिया हो तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, हमेशा आपको याद रहना रहता है कि जो भी फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको आप बाइफरकेट कर सकते हैं दो अलग अलग तरीके से। एक है जनरलाइज जो फंक्शन होते हैं जो मैनेजरियल फंक्शन, ठीक है। तो पहला जो हेड है, पहला जो कैटेगरी दैट इज मैनेजरियल फंक्शन, जिसमें आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सिंस हमने देखा कि जो जब नेचर की भी बात आती है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नेचर है कि वो पार्ट है आपके जनरल मैनेजमेंट का। तो उस पर्सपेक्टिव से देखें तो पहला जो सेट ऑफ फंक्शन होगा वो आपका मैनेजरियल फंक्शन, और दूसरा जो एक सेट होता है, दूसरी जो कैटेगरी होगी वो है आपकी ऑपरेटिव फंक्शन, जहां पे आपके कोर एचआर एक्टिविटीज आती हैं, ठीक है। अब मूविंग टुवर्ड्स दैट, उससे पहले हम क्या बात करते हैं, एक स्ट्रक्चर या आउटलाइन हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है फंक्शंस को लेकर तो आप क्या कर सकते हैं, पहली चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बताना है कि व्हाट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप दें, आप अपने वर्ड्स में एक पैरा लिखें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, चाहे तो आप डेफिनेशन भी कोट कर सकते हैं। फिर अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि एडविन फ्लिको का जो डेफिनेशन है आप वो यहाँ पे यूज कर लें, जिसमें आपके दोनों जो फंक्शंस हैं, दोनों जो कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस हैं वो कवर किए हुए हैं उस डेफिनेशन के अंदर। तो उस डेफिनेशन में जो वर्डिंग्स यूज की हुई है वहाँ पर बाकायदा आपके ये जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स फंक्शंस जो है रादर वो मेंशन किए हुए हैं। तो एडविन फ्लिको का आप डेफिनेशन वो यूज करें दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इट इज व्हाट, इट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ, किस चीज का है वो, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या ऑफ मैन पावर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव से डेफिनेशन है, और ये जो है इसके थ्रू आप क्या करते हैं, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटीज आपके गोल्स भी अचीव करते हैं। तो इस डेफिनेशन को आप रिलेट कर सकते हैं फंक्शंस प्लस ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तो आप एचआरएम के बारे में बताएं, एचआरएम क्या करता है, व्हाट एचआरएम डू। तो अब एचआरएम क्या करता है, दैट मीन्स यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कोप ऑफ एचआरएम, है ना। कई बारी जब आपसे एग्जाम में स्कोप अगर पूछा जाता है दैट डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिस्कस द स्कोप ऑफ एचआरएम। तो स्कोप की जब मैं बात करता हूँ, तीन मेन एरियाज जो है वो स्कोप कवर करते हैं या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्कोप ऑफ एचआरएम। पहला है आपका पर्सनल फंक्शन जो आपका है, एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम बोल सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन या पर्सनल फंक्शन जहां पर आपका रूटीन जो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे आपने अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देखा तो आई थिंक 1960s के पहले पर्सनल डिपार्टमेंट हुआ करता था, पर्सनल मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता था, और जो भी डे टू डे एक्टिविटीज होती थी, चाहे हम रिकॉर्ड कीपिंग की बात करें या फिर हम टाइम कीपिंग की बात करें, एम्प्लॉयज़ के फाइल्स जो है उनको मतलब उनकी फाइलिंग की अगर हम बात करते तो उस फाइल को, उस डेटा को
इंटैक्ट करके रखना, उसको मेंटेन करके रखना, ये सारी एक्टिविटीज यूजुअली पर्सनल डिपार्टमेंट की हुआ करती थी। तो पर्सनल फंक्शन, फिर उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली जो कॉर्पोरेट्स हैं वहाँ पर पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। लोगों का जो एक अप्रोच है जहाँ पर वो सिर्फ मियरली एक यू कैन से रॉ मटेरियल की तरह नहीं देखते, एक रिसोर्स की तरह नहीं देखते, रादर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह वो अपने वर्कफोर्स को देखने लगे। तो वहाँ से उनके वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए काम करना स्टार्ट किया। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो वेलफेयर और डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसको इंक्लूड कर दिया गया, और आपका जो पर्सनल है उसको रिप्लेस कर दिया आपके HR फंक्शन में या HR डिपार्टमेंट में आफ्टर 1960। फिर एक जो एस्पेक्ट होता है वो है आपका लीगल एस्पेक्ट। जो लीगल एक्टिविटीज़ होती है या जब लॉज की बात करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस की बात करते हैं, तो वर्कफोर्स को कैरी करने में जो भी एनैक्टमेंट्स अप्लाई होते हैं, चाहे हम आपके वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट की बात करते हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की बात करते हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट की बात करते हैं, तो जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उसका नॉलेज प्लस उसका एक इम्प्लीमेंटेशन वो भी HR के थ्रू होता है। तो दीज आर दी एक्टिविटीज जो कॉन्स्टिट्यूट करती है स्कोप ऑफ HRM। तो व्हाट HRM जो क्या करता है, इन सभी एरियाज में काम करता है, और कैसे करता है, इन फंक्शंस के थ्रू, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप नेक्स्ट जंप कर सकते हैं किसके ऊपर, फंक्शंस ऑफ HRM। दो कैटेगरीज, मैनेजरियल फंक्शन, ऑपरेटिव फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शंस में आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो सिंपली आपने लिख दिया हुआ है, जो कि हर एक मैनेजर परफॉर्म करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ दी फंक्शनल एरिया। चाहे वो यू कैन से मार्केटिंग का कोई बंदा हो या प्रोडक्शन रिलेटेड कोई पर्सन की हम बात करें, हम फाइनेंस वाले की किसी की बात करें, वो सभी लोग जो भी मैनेजरियल पोजीशंस पे बैठे हैं, जो मैनेजरियल रोल्स परफॉर्म करते हैं, वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो पहला जो आपका सेट ऑफ फंक्शन है एज HR, वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब यूजुअली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग किसकी होती है, मैन पावर की होती है, वर्कफोर्स की होती है। तो उसको इन फंक्शंस के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है। आपके ऑपरेटिव फंक्शंस में आता है पहला प्रोक्योरमेंट, ठीक है, दैट मीन्स लाइक टू ब्रिंग, अरेंज करना, प्रोक्योर करना, जुटाना। तो वर्कर्स को जुटाना, एम्प्लॉयज को जुटाना, वर्कफोर्स को जुटाना कैसे करते हैं आप, जॉब एनालिसिस। सबसे पहला जो एक बेस होता है वो है आपका जॉब एनालिसिस। आप जॉब एनालिसिस कंडक्ट करते हैं जिसके थ्रू आपको पता लगता है कि लाइक व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर इन नीड ऑफ, ठीक है, आपको कैसे लोग चाहिए, क्या प्रोफाइल्स हैं, और उन प्रोफाइल्स को फुलफिल करने के लिए हम कहाँ कैसे अप्रोच करके और जो भी वैकेंसीज है उसको फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या जॉब प्रोफाइल्स है, वो जॉब प्रोफाइल तैयार की जाती है जॉब एनालिसिस के थ्रू। फिर उन प्रोफाइल्स को मैच किया जाता है जो आपकी एग्जिस्टिंग यू कैन से वर्कफोर्स है, उससे आप मैच करते हैं रिक्वायरमेंट को। तो HRP के थ्रू आप देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी में और किस क्वालिटी के लोग आपको चाहिए। फिर उनको हम अप्रोच करते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के थ्रू। आप उनको इनवाइट करते हो, आप एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, आप लोगों को उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, आप सिलेक्ट करते हैं वहाँ से बेस्ट कैंडिडेट को, एंड देन यू डिप्लॉय दैट पर्सन ऑन दी जॉब। आप उसको इंडक्ट करते हैं, आप उसको ओरिएंटेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड फिर जब वो परफॉर्म करता है तो टाइम टू टाइम जहाँ जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होती है हम उसको रिलोकेट करते चले जाते हैं। तो ये जो लाइक जुटाने का एक फंक्शन है, लाइक लोगों को पुटिंग या ब्रिंगिंग टुगेदर पीपल, द राइट काइंड ऑफ पीपल, द राइट सेट ऑफ पीपल विच आर इन नीड ऑफ, है ना। तो उनको अरेंज करना, वो प्रोक्योरमेंट फंक्शन। फिर जो आपका एग्जिस्टिंग पूल ऑफ एम्प्लॉयज है, जो एग्जिस्टिंग पूल ऑफ वर्कर्स है, उनको डेवलप करना फॉर फ्यूचर गोल्स। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल उनका करना, देखना कि अपने जो करंट रोल में है किस तरह से परफॉर्म करना है, फ्यूचर क्या रोल्स उनको असाइन किए जा सकते हैं, उसके लिए क्या तैयारी उनको करवानी है, कैसे उनको ट्रेन करना है, किन एरियाज में उनको फर्दर डेवलप किया जा सकता है, और उनका करियर पाथ एक वहाँ से तैयार करना। तो ये डेवलपमेंट फंक्शन होगा जहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और करियर प्लानिंग, इस तरह के फंक्शंस आपके आएंगे। देन अगर मैं कंपनसेशन की बात करता हूँ तो रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना, जो भी वर्कर्स अपना
यू कैन से स्वेट एंड लेबर देते हैं, ठीक है, अपना ब्लड एंड स्वेट जिसको हम बोलते हैं खून पसीना, तो वो जो अपना खून पसीना देते हैं उसके अगेंस्ट बदले में उन्हें कैसे हम ऑब्लाइज करेंगे, क्या हम उनको इन रिटर्न देंगे, तो वेज एंड सैलरी, नॉर्मली उनको वेजेस प्रोवाइड करते हैं, हम सैलरी देते हैं, तो वेज और सैलरी कैसे देनी है, किस तरह से उसका डिटर्मिनेशन होगा, किसको कितना पैसा देना है, कब इंप्लीमेंट करना है, तो वो सारा कंपनसेशन का पार्ट है। प्लस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा और क्या चीज़ ऑफर की जा सकती है, अलग अलग इंसेंटिव स्कीम्स होती हैं, लुक्रेटिव आपकी अपीलिंग जो है, आप कहीं ना कहीं बोनस या इंसेंटिव स्कीम्स इंट्रोड्यूस करते हैं, कमीशन कितना कब कहाँ कैसे दे सकते हैं, तो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ जॉब। आप इंसेंटिव स्कीम्स लेके आते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो कंपनसेशन फंक्शन का पार्ट है। फिर पेरोल मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, अटेंडेंस और जो भी है अटेंडेंस के कैलकुलेशन के बेसिस पे सैलरी शीट्स प्रिपेयर करना, वो सब जो है वो पेरोल मैनेजमेंट का काम है। तो कंपनसेशन लाइक डिटरमाइनिंग दी यू कैन से रिसीवेबल्स जो होंगे, है ना, बट एम्प्लॉय के एंड पे क्या वो रिसीव करेगा उस चीज को डिटरमाइन करना कंपनसेशन के थ्रू होगा। फिर इंटीग्रेशन, एक बॉन्डिंग तैयार करने के लिए, यूनाइट करके रखने के लिए, या जो पर्सन आपके साथ हैं, जो एम्प्लॉय जो वर्कर्स आपसे जुड़े हुए हैं वो आपके साथ बने रहें, उस चीज को इंश्योर करने के लिए इंटीग्रेशन फंक्शन काम करता है, यूनाइट करके रखता है। आप उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं, आप देखते हैं कि वो सेटिस्फाइड रहे विद देयर जॉब, तो जो भी लाइक जॉब है, एक्चुअल जॉब में जहाँ जैसे चेंजेस लेके आने हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग दी ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन लेवल, तो वो हमें करना है। उनके जो भी ग्रेवियांस हैं, उनके जो प्रॉब्लम एरियाज हैं, उनको टाइमली एड्रेस करना, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, प्लस डिसिप्लिन को बनाए रखना। तो ये सारा इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके रखते हैं हमारे वर्कफोर्स को। एंड फाइनली मेंटेन करना, जब सस्टेन करने की बात आती है लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में उस टैलेंटेड पूल जो आपने प्रिपेयर किया है इन सभी फंक्शंस के थ्रू, इसको जब कैरी करने की बात आती है ओवर द ईयर्स, तो वहाँ पर मेंटेनेंस फंक्शन आपका काम करता है, जो कि आपकी सेफ्टी देखता है, सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें देखता है, आपके वेलफेयर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, अगर हम कैंटीन की बात करें, अगर हम लाइक जिम्नाशियम की अगर हम बात करते हैं, जिम की अगर हम बात करते हैं, अगर हम रेस्ट रूम्स की बात करें, क्रचेस की बात करें, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है वो सब वेलफेयर एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दी बेसिक एमिनिटीज़, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफर्ट प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा मेंटल पीस प्रोवाइड करने के लिए, थोड़ा सा फिजिकल लाइक उनका जो एनर्जी लेवल होता है उसको रोबस्ट करने के लिए, उसको रीएनर्जाइज करने के लिए वेलफेयर रिलेटेड एक्टिविटीज़ आप कंडक्ट करते हैं। फिर रिकॉर्ड कीपिंग होता है, एचआर ऑडिट या पर्सनल ऑडिट जो है, और रिसर्च, ठीक है, मैन पावर रिसर्च। तो दीज आर दी वेरियस एरियाज जो कि मेंटेनेंस के अंदर आते हैं। तो ये आपके ऑपरेटिव फंक्शंस हैं, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। अब ये जो फंक्शंस हैं ये कैसे रिलेट करते हैं विद दी गोल्स, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव करने में कहाँ कैसे हेल्प करते हैं। तो अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात करूँ, जो आपका इंडिविजुअल गोल है या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है, उसको हेल्प करने में आप यहाँ पे देखें, जब परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करना है, तो उसके लिए ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करते हो। करियर प्रोग्रेशन की हम बात करते हैं, फिर जब आप सेफ्टी की बात करते हो, सोशल सिक्योरिटी की बात करें, वेलफेयर की बात करें, ये जो फंक्शनल एरियाज है ये इंडिविजुअल लेवल पे आपको अपने परफॉर्मेंस को एनहेंस करने में हेल्प करते हैं। तो ये वो फंक्शंस हैं जो कि आपके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को कैटर करते हैं। सिमिलरली फंक्शनल लेवल पे जब मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर प्रॉपर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ठीक है, जब करियर प्लानिंग की बात करते हैं, सक्सेशन प्लानिंग की बात करते हैं, तो फंक्शनल लेवल पे डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज को प्रॉपर तरीके से उनका स्मूथ कंडक्शन इंश्योर करने के लिए ये फंक्शन आपको हेल्प करते हैं। लाइक ट्रांसफर की अगर मैं बात करता हूँ, जो है आपके प्लेसमेंट की बात करें, तो ये फंक्शन वहाँ पे हेल्प करते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जॉब एनालिसिस, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, फिर यहाँ से वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, डिसिप्लिन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, दीज आर दी फंक्शंस जो कि ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो ये फंक्शंस आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स
को मीट आउट करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। सिमिलरली सोसाइटियल के लिए सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी, दीज आर दी फंक्शंस जो कि आपको उन गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। सो अगर रिलेशनशिप पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाता है लाइक हाउ दी फंक्शंस आर रिलेटेड टू दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM या हाउ ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ HRM आर कोलैटरल विद ईच अदर, इस तरह से अगर कुछ सेंटेंसेस बना के और क्वेश्चंस फ्रेम करके पूछे जाते हैं तो आप उस तरह से उसको आंसर आउट कर सकते हैं। सो दिस इज इट। हमने इस लेक्चर में फंक्शंस के साथ साथ स्कोप ऑफ HRM भी कवर किया, एट द सेम टाइम हमने ऑब्जेक्टिव्स भी थोड़ा सा टच किया और उसको रिलेट करने की कोशिश की है विद दी मेन जो आपके दो अलग अलग यहाँ पे सेट्स ऑफ फंक्शन हैं उनके साथ। तो आप किस तरह से आंसर कर सकते हैं? सबसे पहले आप HRM के बारे में बताएं, आप HRM क्या करता है वो बताएं, फिर आप फंक्शंस ऑफ HRM बताएं, आप फाइनली आप उसको कंक्लूड कर दें कि कंक्लूजन में यूजुअली जो पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस है आप वो कवर कर सकते हैं, लाइक HRM कैसे हेल्प करता है या ये जो HR फंक्शंस है वो कैसे स्मूथ कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को इंश्योर करते हैं, ठीक है, या कैसे बिजनेस सक्सेस में कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, तो वो आप रिलेट कर सकते हैं। सो दिस इज इट। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में एक नया क्वेश्चन हम फिर से डिस्कस करेंगे। अंटिल देन, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योरसेल्फ।